नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे बायोलॉजी नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कक्षा 12 अध्याय 1 जीवों में जनन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करूंगा, जो आपके सभी परीक्षाओं जैसे आगामी टीजीटी, पीजीटी, क्लास 12th की परीक्षाओं तथा सामान्य ज्ञान में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को हल करने में उपयोगी होगी। यह नोट्स एनसीईआरटी पर आधारित है, जिसमें उपयोगी डायग्राम दर्शाया गया है, जो आपको बेहतर समझने में मदद करेगी। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। जीवों में जनन। जीवों में जनन में फर्स्ट टॉपिक है जीवन अवधि या लाइफ स्पैन। प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं, अर्थात जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक का काल उस जीव की जीवन अवधि को प्रदर्शित करता है। नीचे चित्र में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है, जिसको आप देखकर समझें कि किस जीव की कितनी जीवन अवधि होती है। अगर हम लोग हाथी की बात करें तो हाथी की जीवन अवधि 60 से 70 वर्ष, गुलाब का जीवन काल 7 से 8 वर्ष का होता है, तितली का 1 से 2 हफ्ते। हम लोग कुत्ते को देखें तो कुत्ते में लगभग 10 से 13 वर्ष तक इसकी जीवन काल होता है, तितली 1 से 2 हफ्ते, कौवा लगभग 15 वर्ष, गाय 15 वर्ष से 20 वर्ष तक, केला 13 से 15 महीना लगभग, तोता 140 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 25 से 30 वर्ष और फल मक्खी की बात करें तो लगभग 40 से 50 दिन तक जीवित रह सकती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य जीवों का जीवन काल। जीवन काल: गाय 20 से 25 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष तक, धान 3 से 4 महीना लगभग, बरगद 250 वर्ष से 1000 वर्षों तक, पीपल 900 से 1500 वर्षों तक, आम की बात करें तो लगभग 100 वर्ष और जामुन की बात करें तो लगभग 60 वर्ष। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के जीवधारी जिनका जीवन काल अलग अलग हो सकता है। आइए अब इसी टॉपिक से इस चैप्टर का अगला टॉपिक है जनन। जनन या रिप्रोडक्शन। जानते हैं जनन क्या होता है? जीवों में जनन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन: जब एकल जनक से युग्मकों के निर्माण के बिना संतति जीव की उत्पत्ति हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है, अर्थात सिर्फ एक जनक ही भाग लेता है, उसमें 2 जनक की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक जनक से ही जीवन की उत्पत्ति या नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियां आकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान होती हैं। आकारकीय का मतलब उसकी शारीरिक संरचना, यानी कि जैसे जनक का है वैसे ही संतति का आकार रहेगा, तो वो आकारकीय होता है। आनुवंशिक का मतलब जो जनक से जो लक्षण संतति में आता है उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो आकारकीय रूप में और आनुवंशिक रूप में दोनों में एक समान होती है, जिन्हें जिन्हें क्लोन कहा जाता है, क्लोन या कॉपी कहा जाता है। जैसे मोनेरा तथा प्रोटिस्टा या निम्न श्रेणी के पौधों या जंतुओं में मिलता है। अलैंगिक जनन के प्रकार: अलैंगिक जनन निम्न प्रकार का होता है। पहला है द्विविभाजन या बाइनरी फिजन द्वारा, पुटी-भवन तथा बहुविभाजन द्वारा, बाई इंसिस्टमेंट एंड मल्टीपल फिजन। थर्ड, मुकुलन द्वारा बाई बडिंग। फोर्थ, विखंडन द्वारा बाई फ्रेगमेंटेशन। गेमा द्वारा बाई गेमा। प्लाज्मोटोमी पुनरुद्भवन या रिजनरेशन,
बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम अगले टॉपिक में एक-एक करके द्विविभाजन यानी कि अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी का एक-एक करके डीपली अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।